हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप हिंदी से जुड़े हुए यानी कि हिंदी संबंधी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और आदिकाल संबंधी सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी सफलता में। अब हम आगे देखेंगे, भक्ति काल के प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे हैं, जिसमें हम 300 प्रश्न देख चुके हैं, 300 कुछ। उसके आगे प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज में हैं, भोजपुरी में हैं, अवधी में हैं या बुंदेली में हैं? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये अवधी भाषा में हैं, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये नूर मोहम्मद जी की पंक्तियाँ हैं। नूर मोहम्मद जिन्हें ये पंक्तियाँ अपने पक्ष में लिखी थी, उन पर ऐसा आरोप लगाया गया था हिंदी का समर्थन करने का, तब उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। जब भी हम कोई प्रश्न देखते हैं तो आप बस चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। अब देखिए, पहला विकल्प है सूरदास, और हर विकल्प के बारे में जो भी जानकारी है आप उसे जब आप अपने दिमाग में लाएंगे तो आपको सही उत्तर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे ही हमने पहला विकल्प देखा सूरदास, तो सूरदास के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सबसे पहली बात, सूरदास किसके लिए प्रसिद्ध थे कि इन्होंने कृष्ण जी पर बहुत लिखा है, यही तो जानते हैं हम। सूरदास जी को हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी पर यानी कृष्ण पर बहुत पद लिखे हुए हैं, और कहीं पर भी उन्होंने निर्गुण की बात ही नहीं करी है। वो तो हर जगह सगुण की बात करते हैं ना। उद्धव भी जब गोपियों को ज्ञान देने जाते हैं तो वो उसका निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करती हैं। तो जहाँ पर भी हम सूरदास जी को देखते हैं तो सगुण साकार कृष्ण भगवान की मूर्ति हमारी हमारे आँखों के सम्मुख आ जाती है। तो सूरदास सगुण थे। अब इसमें पूछा गया है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी तो निर्गुण की शाखा है ना। ये हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, सगुण निर्गुण जो भी विभाजन शुक्ल जी ने किया था और उसे बहुत बारीकी से समझा है हमने। तो आपको ये बात पता होगी कि जो निर्गुण धारा है उसकी दो शाखाएं हैं, एक है ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। और जो सगुण धारा है उसकी दो शाखाएं हैं, एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। तो ये प्रेम मार्गी शाखा जो है निर्गुण की, और निर्गुण का सूरदास से कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए पहला ही विकल्प सही होगा। अन्य विकल्प मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन या मुल्ला दाऊद? तो ये मुल्ला दाऊद इसके रचयिता हैं। ये सब आपने पढ़ाई के दौरान याद किया होगा, फिर भी अगर आपको चीज़ें नहीं याद हैं तो आप उन्हें याद करते हुए चलिए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, रह जाती हैं, तो जब अभ्यास में आती हैं तो हमें तुरंत याद कर लेना चाहिए। किसी जिसको कहते हैं ना, आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। किसी को किसी चीज़ से जोड़ करके जब हम याद करते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाती है। मान लीजिए जैसे चंदायन ही है तो इसका चंदा से याद कर लीजिए कि जो चंदा है यानी कि चंदा मामा है वो मुल्ला जी के यहाँ से दिखाई देते हैं, कि चंदा मामा कहाँ से दिख रहे हैं? मुल्ला जी के यहाँ से दिख रहे हैं। तो जैसे ही चंदा शब्द आप पढ़ेंगे चंदायन का, आपको तुरंत मुल्ला शब्द भी याद आ जाएगा। इस तरह से जब आप जोड़कर याद करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से याद रहती हैं। जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं उन्होंने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है, और ये चौपाई दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला है पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है या आत्मवक्तव्य है? तो आत्मवक्तव्य तो नहीं है, यानी कि आप अपने बारे में कहा गया कोई वक्तव्य, ऐसा नहीं है। गेय काव्य भी नहीं है, मुक्तक काव्य भी नहीं है क्योंकि इसमें तो पूरी एक कथा है, तो मुक्तक तो नहीं है। एक त्रासदी है, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही होगा।
अवधी भाषा में लिखित जो पद्मावत महाकाव्य है वो एक त्रासदी है। इसके अतिरिक्त आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, चित्ररेखा जैसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहरानामा किसकी रचना है। तो कहरानामा रचना मुल्ला दाऊद की है, कुतबन की है, सूरजदास की है या जायसी की है। तो कहरानामा जो रचना है वो जायसी की है। अभी जायसी की जब रचनाएं हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा भी था कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा, कहरानामा इत्यादि जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है चित्रावली किसकी रचना है। उस्मान की है, कासिम शाह की है, शेख नबी की है या नूर मोहम्मद की है। तो चित्रावली उस्मान की रचना है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अच्छा, अब अवधि में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान और नायिका चित्रावली है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अलग अलग नायक और नायिका बहुत पूछे जाते हैं ग्रंथ के, कौन नायक हैं कौन नायिका है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं, इसे हम अलग से समझेंगे, उससे आसानी होगी आपको याद करने में। देखिए, हम चित्रावली देख रहे थे। चित्रावली जो रचना है ये उस्मान की है, ठीक। इसके नायक जो है वो सुजान है और नायिका चित्रावली है। यानी कि ये जो काव्य है इसका नाम नायिका के ही नाम के आधार पर रखा गया है, चित्रावली। तो ये तो बिल्कुल आसान रहेगा कि चित्रावली, क्योंकि ग्रंथ जो है उसके नाम पर ही है तो नायिका चित्रावली है। अब इसका नायक आपको याद रखना है कि सुजान। तो ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि चित्रावली किसने बनाई, सुजान ने बनाई। तो सुजान इसका नायक है। अगली रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जो रचना है वो शेख नबी की है। ज्ञानदीप शेख नबी का है। और इसके नायक और नायिका कौन है। तो ये जो है ज्ञानदीप इसका नायक है। ये नाम जो काव्य का है यानी ग्रंथ का नाम नायक के नाम पर रखा गया है। और इसकी जो नायिका है वो देवयानी है। नायिका का नाम देवयानी है और ज्ञानदीप इसके नायक हैं। अगला है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है और इसके राजा हंस हैं और जो रानी है वो जवाहिर है। इसमें दोनों का ही नाम आ रहा है, हंस जवाहिर। तो इसमें आपको बहुत याद नहीं रखना पड़ेगा, बस इतना याद है कि रखना है कि हंस राजा का नाम है और जवाहिर रानी का नाम है। ज्ञानदीप नायक है, देवयानी नायिका है। चित्रावली नायिका है और जो नायक है वो सुजान है। तो ये नायक और नायिका के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं प्रश्न में। बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इस ग्रंथ का नायक कौन है, इस ग्रंथ की नायिका कौन है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पद्मावत की विधा क्या है। जैसा कि अभी पिछला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही आया था, पिछले जो भी हमने देखा था कि पद्मावत क्या है। तो अब यहाँ पे विधा पूछा गया है, क्या वो प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या सभी है। तो खंड काव्य तो नहीं है क्योंकि खंड काव्य में किसी एक खंड को लेकर के जो यानी किसी एक अंश को लेकर के जो काव्य लिखा जाता है, तो खंड काव्य नहीं है, इसमें पूरी कथा है। प्रबंध मुक्तक नहीं हो सकता। मुक्तक क्या होता है, मुक्तक जिस रचना में एक पद या छंद जो होता है वो अपने में पूर्ण स्वतंत्र होता है, नहीं उसके आगे पीछे कोई ऐसी कथा नहीं चल रही होती है कि यदि आप उसको हटा देंगे तो उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा या वो अर्थ खंडित हो जाएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें कोई कथा नहीं होती, कोई कहानी नहीं चल रही होती साथ में। जबकि प्रबंध में क्या होता है, पूरी एक कथा होती है और उसके अनुसार ही पूरे ग्रंथ का जो क्रम होता है वो चलता है। इसलिए पद्मावत में हम जानते हैं कि नागमती, राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा है। इसलिए क्या है, प्रबंध काव्य। और भी प्रबंध काव्य, महाकाव्य इत्यादि के लक्षण होते हैं जो हम आगे जब आएगा तो उसे विस्तार से समझेंगे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है। उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह या शेख नबी। तो ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की है और इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की रचना है। ये बार बार पूछे जा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे मधुमालती का रचनाकार कौन है, तो मंझन। मधुमालती का रचनाकार भी बार बार पूछा गया है। और मधुमालती जो है इसमें एक साथ में
और कथा चलती है। मधुमालती में एक तो नायक मनोहर और जो नायिका है मधुमालती, उनकी कहानी चलती है। दूसरी प्रेमा और ताराचंद की भी कहानी चलती है। आप लोग पिक्चर देखने जाते होंगे, बहुत बार मूवी जब देखने जाते होंगे तो उसमें एक तो मेन हीरो हीरोइन हो गया, ठीक, यानी नायक और नायिका। उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन या नायक नायिका का दोस्त या सहेली जो होती है उनकी कथा भी साथ में चलती है, जैसे दिखाते हैं, अंत तक दिखाते हैं। तो इसमें जब आप नाट्य तत्व पढ़ेंगे तो उसमें होता है, एक होती है जो मुख्य कथा होती है, ठीक, और एक होती है जो साथ में चलती है, प्रासंगिक कथा उसके साथ में होती है लेकिन मुख्य से वो अलग होती है। तो इसी तरह से जो ताराचंद और प्रेमा की कहानी है, ये मुख्य कथा से इतर इसमें मधुमालती में मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये मधुमालती है, इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर यानी साथ साथ प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी चली है। और जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा इत्यादि हैं। और मुल्ला दाऊद ने चंदायन, जिसका नाम लोर कथा या लोर कहा भी दिया है, किसने, माता प्रसाद गुप्त ने, नामक ग्रंथ की रचना की और कुतुबन मृगावती के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो कितने बार आप बार बार सुन रहे हैं, रट गया होगा अभी तक कि अखरावट किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा इत्यादि जायसी की रचनाएं हैं। ये जो जायसी हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत को चुनना है। सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में गलत को चुनना है, सही नहीं चुनना है, ठीक। तो गलत क्या है, पहला ही विकल्प हम देखेंगे तो वही गलत है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे। तो ऐसा तो नहीं है कि सूफी जितने सब मुसलमान और विदेशी थे, तो ये गलत है, इसलिए पहला ही विकल्प सही होगा। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। अगला है, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, तो सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं, ये भी सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, ये भी सही है। इसमें आपको मुक्तक इत्यादि नहीं मिलेंगे, प्रबंध ही मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है, कबीर ने, तुलसी ने, सूरदास ने या जायसी ने। तो ये प्रश्न शायद पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि जो जायसी हैं उन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में लिखा है। इसके अतिरिक्त चाहे आप कबीर को ले लीजिए, कबीर की तो भाषा ही पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था कबीर की भाषा को, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये बात याद रखनी है, ये हमने जब कबीर को पढ़ा था तो बहुत अच्छे से याद किया था। तुलसीदास, इन्होंने ब्रज में भी लिखा है, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी ब्रज भाषा में ही है। सूरदास ने भी अन्य भाषा में लिखा है, केवल जायसी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवधी भाषा में ही लिखा है। अगला प्रश्न है कि रौशतुल हकायत के रचयिता कौन है, शेख नबी हैं, नूर मोहम्मद हैं, कासिम शाह हैं या उस्मान हैं। तो ये जो रौशतुल हकायत है इसके रचयिता हैं नूर मोहम्मद। ये बार बार आ रहा है, इसे जरूर याद रखना है। नूर मोहम्मद की रचनाएं, चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है। ये जो मुख्य रचनाएं हैं इनको चाहे तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, इससे आपको मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे ज्ञानदीप, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो ज्ञान का दिया है ये ज्ञानदीप है, और ये ज्ञान का जो दिया है ये शेख जी ने जलाया है। किसने जलाया है, शेख जी ने। शेख जी आए थे, पहले गुरु इत्यादि के नाम ऐसे हुआ करते थे ना, शेख करके। तो शेख ने क्या किया कि ये ज्ञान का दिया जला दिया, शेख नबी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि शेख नबी, ज्ञानदीप, शेख नबी, ज्ञानदीप, शेख नबी। जब बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे रचना है चित्रावली, जो कि बार बार पूछ रहा है। तो चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है। चित्रावली उस्मान की रचना है। उस्मान ये बहुत किससे मिल रहा है, आसमान,
उस्मान से आप आसमान याद रख सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा आसमान है और उसमें हमें चित्रों की छोटी छोटी अवली, अवली मतलब होता है पंक्ति, ये चित्रावली का मतलब है चित्रों की अवली या चित्रों की पंक्ति। तो आसमान में चित्रों की अवली दिखाई दी, तो जैसे ही आसमान शब्द आएगा ये चित्रों की अवली की बात होगी कि चित्र की अवली कहाँ दिखाई दे रही है, आसमान में। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की है। अब एक मृगावती, मृगावती जो कि बार बार पूछ रहा है, मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। किसकी है, कुतुबन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अब मृग, मृग मतलब क्या होता है, हिरन। हम पढ़ते हैं कि मृग मतलब होता है हिरन, और ये हिरन कहाँ मिलते हैं, तो हिरन मिलते हैं वन में। हिरन कहाँ मिलते हैं, वन में। तो हमें ऐसे याद रखना है कि हिरन का, मृग कहाँ मिलते हैं, वन में। तो इस तरह से मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। ऐसे नूर मोहम्मद की जो रचनाएं हैं, एक है इंद्रावती। ठीक, इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की है। ये सारी रचनाएं जो है ना, ये बार बार पूछी जा रही हैं, इसलिए इनको अलग से देख रहे हैं, इंद्रावती। और इसके अतिरिक्त इनकी अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी जो है ये भी किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की ही है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इंद्रावती और नूर मोहम्मद। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो इंद्रावती थी उसके चेहरे पर नूर था, इंद्रावती के चेहरे पे क्या था, नूर था। तो इंद्रावती के चेहरे पर जब नूर था तो उस नूर को देख के अनुराग बांसुरी बजाने लगा। इंद्रावती के चेहरे पे इतना नूर था कि उसे देखकर अनुराग बांसुरी बजाने लगा। यानी कि अनुराग बांसुरी और इंद्रावती किसकी रचनाएं हो गई, नूर मोहम्मद की। इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ करके याद रखेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, और जब प्रश्न सामने होगा तो सीधे ही आपको 4 विकल्पों में सीधा उत्तर ही दिखाई देगा। ये अभ्यास का प्रभाव होता है। तो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था, जायसी को, शेख नबी को, उस्मान को या नूर मोहम्मद को। तो अभी हमने देखा था कि नूर मोहम्मद को मिला था, जिस पर उन्होंने 2 पंक्ति अपनी सफाई में लिखी भी थी। जो प्रश्न जहाँ हमने शुरू किया था कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत है हिंदू भाग्यो, इस तरह से उन्होंने पंक्ति लिखी थी। तो नूर मोहम्मद विकल्प बिल्कुल सही होगा। फिर वही आया है, सुमेलित करना है कि चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की। अभी हमने पढ़ा था चंदायन का, जब हम लोग चंदा अलग कर लेंगे तो चंदा किसके घर से दिखता है, मुल्ला जी के घर से। तो इस तरह से याद रहेगा कि चंदा किसके घर से देखना है, मुल्ला जी के घर से देखना है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती, मृग यानी कि हिरन कहाँ मिलते हैं, वन में मिलते हैं, तो कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है, मुल्ला दाऊद ने, उस्मान ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने या अब्दुल कादिर ने। तो विकल्प डी अब्दुल कादिर सही होगा, क्योंकि अब्दुल कादिर ने कोई प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। अगला विकल्प है कि निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है। आप काव्यांश पढ़ते हैं कि यह तन जारो छार के कहों कि पवन उड़ाओ, और मकुते ही मार्ग उड़ पड़े कंत धरे जहाँ पाऊँ। तो इसमें जो नायिका है उसकी ऐसी इच्छा हो रही है ना कि मैं इस तन को झाड़ करके पवन से कह दूं, यानी कि पूरा जो तन है वो भस्म होकर के राख बन जाए, और पवन से कह दूं कि इसको उड़ा दो, और जहाँ जहाँ मेरे प्रियतम पैर रखें वहाँ वहाँ वो राख जो है वो बिछ जाए। मकुते ही मार्ग उड़ पड़े कंत धरे जहाँ पाऊँ। तो ये ऐसी उसकी इच्छा हो रही है ना नायिका की, तो ये अभिलाषा होगा। यानी विकल्प ए अभिलाषा बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है उद्वेग, उन्माद, स्मृति, लेकिन यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, अभिलाषा। अगला है मोहिका हंसे की कोह रही, किसने कहा था। तो जायसी के विषय में हम लोग जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जायसी जो थे वो एक आंख से काने थे और वो कुरूप थे, यानी देखने में बहुत सुंदर नहीं थे। तो जब वो शेरशाह सूरी के दरबार में गए थे तो शेरशाह सूरी उन्हें देखकर हंस दिए थे, जिस पर उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि मोहिका हंसे की कोह रही, यानी मुझ पर हंसते हो कि उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसते हो, यानी कि ईश्वर पर हंसते हो, क्योंकि बनाया तो उसने है, यानी तुम ईश्वर पर हंस रहे हो।
तो ये पंक्ति किसकी है? जायसी की है। और किसके लिए कही गई थी? तो शेर शाह के लिए कही गई थी। अगला है अनलहक, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसकी घोषणा किसने की थी? जायसी ने, अमीर खुसरो ने, कबीर ने या मंसूर ने? तो अनलहक जो है ये मंसूर द्वारा कहा गया है, यानी विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? सैयद अशरफ, मेहंदी बुरहान, दामू या शेख बुरहान? तो कुतुबन के जो गुरु हैं उनका नाम शेख बुरहान है। कुतुबन वही जिन्होंने मृगावती की रचना की थी, जैसे अभी हमने याद किया कि मृग कहाँ मिलते हैं? वन में। तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कुतुबन शब्द जो आ रहा है इसमें बा है और शेख बुरहान में भी बा है। तो शेख बुरहान कुतुबन के गुरु हैं। आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।